इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, हाथरस में एक दुखद घटना हुई है, 50 से 60 लोगों की मौत और उससे ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है, इस बात की आशंका बनी हुई है। ये बहुत दुखद घटना है। ये मुझे लगता है कि तत्काल सबसे पहले मृतक परिवारों को जो है मुआवजा देना चाहिए, जो घायल हुए उनको मुआवजा देना चाहिए और पुलिस को तफ्तीश करके कि देखना चाहिए कि इस तरह की जब गैदरिंग या भीड़ इकट्ठे करने की परमिशन होती है तो कितनी भीड़ आए। ये जो है कितने भी लोग जा सकते हैं, पुलिस को इसकी अनुमति देने के पहले सोचना चाहिए ताकि इस तरह की भगदड़ स्टैम्पीड न होने पावे। गंभीर मामला है, गंभीर मामला है। अगर अनुमति दिया जा रहा है इस तरीके के कार्यक्रम की तो पहले से ही उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसी को देखते हुए अनुमति देनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चिराग पासवान। चिराग, हाथरस में एक दुखद घटना हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। जी नहीं, बिल्कुल, और ये बहुत दुखद है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है और सदन में खड़े होकर इस बात का विश्वास दिलाया है कि जितने भी घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए हर संभव मदद और प्रयास किया जाए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, ऐसी चूक हो रही है, इतने लोगों की मौत हो रही है, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी भी तय होगी और जवाबदेही भी तय होगी। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जिसकी भी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है उसको ज़रूर उनको चिन्हित कर और दोषियों को सज़ा दी जाएगी। दोषियों को सज़ा दी जाएगी कहना है चिराग पासवान का, और जिम्मेदारी भी तय होगी और कार्रवाई भी होगी, कह रहे हैं चिराग पासवान। बड़ी ट्रेजेडी हुई है। आराम से सर, आराम से सर बोलिए। कंडोलेंसेस देता हूं। माइक लगा दो आशिक का समय। सरकार को क्या कर रहे हो, लोगों से मदद करनी चाहिए। सेंसिटिव सब परिवारों के जिन्होंने किसी को खोया है, मैं कंडोलेंसेस। ठीक है, अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। अवधेश, जिस तरीके की एक घटना हुई है हाथरस की, दुखद घटना, बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है, रोमहर्षक है। और जब इस बात से जानकारी शासन को प्रशासन को थी तो प्रकाशन बदलना चाहिए था, इंतजाम करना था। तो निश्चित रूप से ये सरकार की जिम्मेदारी है और लगता है सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं किया है। बताया जा रहा है कि ये तो एक जो है वहाँ पर एक साधु है, एक बाबा है, उनका आयोजन था वहाँ पर। देखिए, ऐसा है, वो आयोजन कोई नया नहीं, वो आयोजन होता रहता है और इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि बहुत बड़ी भीड़ आएगी, लोगों का आस्था कह लीजिए साधु के प्रति। तो जब ये इट वॉज वेल नोन इस तरह की भीड़ होती ही होती है तो सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम रखना चाहिए था, इस बात के लिए खासा देना चाहिए था, कोई घटना न होने पावे। लेकिन इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हो गई जिसमें बता रहे हैं कि नियर अबाउट 150 और घायलों की संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो घायल हैं उनको इनके जीवन को बचाने के लिए। तो आप कह रहे हैं लापरवाही हुई है, आपका ये आरोप है। जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और इस बात की जानकारी शासन को प्रशासन को थी कि तीनों चला गया, अमुक डेट पर यह कार्यक्रम होना है और इस बात की भी जानकारी थी कि बड़ी भारी भीड़ होएगी, तो उसके लिए प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए था। शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है और जो भी जो है जिन लोगों की मौत हुई है उनको उनके जो परिवार वालों को उचित मुआवजा मिले, इस तरीके की मांगें की जा रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कहना है तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं। कि हाथरस में एक बड़ा इंसिडेंट सामने आया है, दर्जनों लोगों की मृत्यु की खबर भी है। आप क्या अपील करेंगे राज्य सरकार से? नहीं, राज्य सरकार से यही अपील करूँगी कि इस स्तर पे अगर आयोजन होते हैं तो उनकी तैयारी में सरकार को भी देखना चाहिए, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ऐसे योजनाओं को लेके। तो ये घटना बहुत ही दुखद है, खास करके मेरे को बताया गया कि अभी औरतों का ज़्यादा इसमें ध्यान हुआ है, तो बहुत से बच्चे बेचारे नाथ हो गए, उनकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। कंपनसेशन की भी बात कही गई है सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री ने बीच लोकसभा में भी कहा सर कि 2 लाख रुपए मृतक और 50,000 रुपए जो है घायलों को
क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस कंपेंसेशन से? नहीं, ज़्यादा देना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह का परिवार के हालात देख के उसी अनुसार देना चाहिए। पीएम मोदी ने जिस तरीके से सर आज लोकसभा में जो अपनी बात कही, उन्होंने कई सारे इशू उठाए। हाँ, इसमें कांग्रेस पर आक्रमण भी हमें दिखाई दिया। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना, 99 सीट लाने के बाद खुशी जाहिर करना, हिंदुओं पर कहना, नीट पर उन्होंने स्पष्ट किया। आप कैसे? नहीं, आप देखिए कि वही पुरानी बातें हैं जो पहले भी हाउस में दोहराते रहे वो, तो नहीं तो कोई बात कही नहीं। नीट के ऊपर जो हाउस डिबेट मांग रहा था उन्होंने नहीं किया, तो ये तो फिर आपको लिप सर्विसेज खाली देने से नहीं होता, इसके लिए बाकायदा होना चाहिए। जबकि राहुल जी ने ये कहा था कि अपोजिशन भी इस मामले में सरकार का साथ देगा अगर एक हेल्दी डिस्कशन हो, इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकले। तो राहुल जी ने भी हाउस में ये कहा, तो उसके ऊपर सरकार ने खाली लिप सर्विसेज से तो नहीं होता, करने से होता है। बालक बुद्धि कहना ठीक था राहुल गांधी? नहीं, गलत बात है, ये उनको इतनी शोभा नहीं देता, इतने अपने आप को 73 साल या जितनी भी एज है उनकी, ये शोभा नहीं देता हाउस के अंदर इस तरह की बात। एक तंज और कसा कि 1 जुलाई है, खटाखट दिवस मनाया जा रहा है, 8,500 रुपए महिलाएं इंतजार। ठीक है, जब सरकार होती तो ये खटाखट हो जाता, सरकार नहीं है तो नहीं हुआ। सरकार अभी कह दें, सरकार दे दें, हम लोग कर देंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रवि किशन जी, ये हाथरस की घटना के बारे में बहुत दुखद हुआ। जिनकी भी मृत्यु हुई, मैं महादेव से अपने श्री चरणों में स्थान दें। बाकी घायलों के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदना की, वहाँ पर योगी महाराज जी भी, पूरी प्रशासन उनको बचाने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार है तो फिर जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। वो ये अभी विपक्ष का काम है कुछ भी कहना, इस वक्त उनको बचाना, उसमें पूरा प्रशासन लग गया। पूरा प्रशासन लग गया है, संवेदनाएं, और फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यही है कि जो भी मदद हो सके वो मुहैया कराए। हाथरस में एक दुखद घटना हुई, हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर जी। सर, जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, कई लोगों की मौत हो गई है और अभी भी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक हमारे जितनी जानकारी है कि 100 से ज़्यादा आदमी का मौत हो चुका है, लाश मिल गया है। तो मेरा सवाल ये बनती है, ये जो दावा करते थे कि अगर डबल इंजन गवर्नमेंट होता है तो सब कुछ ठीक रहेगा, अच्छा होगा, तो यहाँ पे बीजेपी का केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी है, इसके बावजूद भी वो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? और ये क्राउड मैनेजमेंट का कोई इसका मंशा था या नहीं था? कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? कोई बाबा वहाँ सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए तो उनको जानकारी था कि कितना आदमी आएगा, नहीं आएगा, देख पाएंगे कि इतना आदमी आ रहे हैं। तो इसके लिए जो व्यवस्था करना चाहिए था, ये इसमें टोटल फेलियर है, और इसलिए ये यूपी गवर्नमेंट को इसको जिम्मेवार ठहराया जाए, और अभी जितना जल्दी हो सके जो लोग रिस्पॉन्सिबल है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, सबको वहाँ से हटाएगा। जांच का आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने। जांच का आदेश हो तो चलते रहेगा, तारीख पे तारीख लोग भूल जाएगा, और बाद में जिनका चला गया उनका चला गया, अपना आदमी जो चला गया चला गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिम्पल यादव। डिम्पल जी, एक दुखद घटना जिसमें कई महिलाओं की मौत हुई है। जो ये घटना हाथरस वाली हुई है, इसमें 100 से भी ज़्यादा लोगों की सूचना आ रही है कि इसमें जान गंवाई है। तो सभी परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और यह सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार को इस पर जाँच करनी चाहिए कि ओवरऑल इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। लेकिन वहाँ पर जो है कहा यह जा रहा है कि अरेंजमेंट उस तरह के नहीं हुए थे जो उनका होने चाहिए थे इतने बड़े आयोजन। पूरी तरह से शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी तरह का आयोजन हो रहा है अगर इतने बड़े स्तर में, तो वहाँ पे सब सुविधाएं पहुँचाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं, और हर फील्ड में लोग विफल रहे हैं। साफ तौर पर डिम्पल यादव का कहना कि ये सरकार और प्रशासन की है विफलता। हाथरस में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ में राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे, तो उनके द्वारा सदन को सूचना मिली है कि हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ होने के कारण बहुत उनकी मृत्यु हुई है। बाहर आके मैंने कुछ फ़ोन किए तो गंदाराऊ में भोले बाबा की सत्संग सभा हो रही थी, और मैं अभी बैकग्राउंड बताऊँ कि इस समय आगरा एटा फैजाबाद हाथरस मथुरा अलीगढ़ मैनपुरी इलाके में मैं देखता हूँ कि भोले बाबा की सत्संग में सर्वाधिक गैदरिंग हुआ करती है, और ऐसे समय आयोजकों को भी ध्यान रखना चाहिए, और किसी भगदड़ की स्थिति में हम कैसे बचते हैं, और पुलिस प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए जब उसकी परमिशन देते हैं। हाथरस में हुई एक दुखद घटना, अखिलेश यादव हमारे साथ में। अखिलेश, एक दुखद घटना दुखद हुई,
और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ही व्यवस्था में सुरक्षा से लेकर के सब इंतजाम देखती है। आगे सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया? जी, लेकिन करीबन जो है सुनने में आ रहा है कि 100 से ज़्यादा या अगर 100 लोगों की जान गई है तो आगे सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया वहाँ पे सुरक्षा का? अगर आयोजन इतना बड़ा था तो सुरक्षा का इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो जिम्मेदारी है जिन लोगों की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।